हेलो बच्चों, चलो हम शुरुआत करते हैं 10.2 के कुछ प्रश्नों की। 10.2 में तो दो टाइप के क्वेश्चन आने हैं, एक नंबर का आना है और एक 3 नंबर का आना है। एक नंबर में ज़्यादातर डेफिनेशन सबसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वो आ जाएंगे, या फिर अगर छोटा प्रश्न आया हल करने वाला तो इस टाइप का आ जाएगा। अगर ये बड़ा आया तो कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। तो दोनों टाइप के प्रश्न हमारे इस टाइप के क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका है। ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, इसमें माध्यिका है एडी। ये माध्यिका एडी, दूसरी बीई, तीसरी सीएफ बिंदु जी से गुजरती है। तीनों माध्यिकाएं कौन से बिंदु से गुजरती है? बिंदु जी से। और बिंदु जी, हमने इसको जी क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। और गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम जी से। इसका बिंदु को क्या बोल दिया? जी। आवश्यक नहीं है आप इस बिंदु को जी बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, बिंदु जी से गुजरती है तो जी एफ बराबर 4 सेमी। जी एफ देखिए, जी एफ इसका मान कितना दे रखा है? 4 सेमी। हमें किसका मान निकालना है? जी सी का। हमें किसका मान निकालना है? जी सी का। ये अगला देखें, इसका ऑप्शन बी एडी का मान कितना दे रखा है? इस पूरे एडी का मान कितना दे रखा है? 7.5 सेमी। तो किसका मान पूछ रहा है? जीडी का। चलिए, इस प्रकार के सवालों को हम करें कैसे हम इस प्रकार के सवालों को आसानी से कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि ये जो संगामी बिंदु है ये हर माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। 2 कौन सा हिस्सा होता है? जो शीर्ष की तरफ होता है। चलिए, ये जो माध्यिका है बी, इस बी में कौन सा हिस्सा 2 होगा? जो शीर्ष की तरफ होगा। शीर्ष की तरफ कौन सा है? ये वाला, इसका नाम बीजी। ये जो हिस्सा है बीच, ये 2 होगा। और ये जी कितना होगा? ए। जी कितना होगा? ए। चलिए, सी एफ में देखें, किसमें देखें? सी एफ में 2 कौन सा होगा? जो शीर्ष की तरफ होगा। सी जी 2 और ये 1। चलिए हम देखें इसको। जैसे हमें पता है, मैं माध्यिका किस पर चर्चा करता हूँ? माध्यिका एडी पर। माध्यिका एडी पर संगामी बिंदु क्या है? जी। माध्यिका एडी को संगामी बिंदु जी किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए इधर, एजी जीडी, एजी अनुपात जीडी। एजी शीर्ष के पास वाला हिस्सा है जो क्या होगा? 2। और जीडी क्या होगा? 1। ये पूंछ है जो क्या होगा? 1। ठीक है, हम जानते हैं हम अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं। तो एजी बटा जीडी बराबर क्या आएगा? 2/1। एजी बटा जीडी बराबर क्या आएगा? 2/1। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, 2 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, जिसका मान दिया है वो कहाँ होना चाहिए? नीचे। और जिसका मान निकालना है वो कहाँ होना चाहिए? ऊपर। जिसका मान दिया है वो कहाँ होना चाहिए? नीचे। जिसका मान निकालना है वो कहाँ होना चाहिए? ऊपर। जैसे हमें पता है एजी बटा जीडी बराबर क्या है? 2/1। एजी बटा जीडी बराबर क्या है? 2/1। मान लीजिए जीडी का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और आपसे किसका मान पूछ लिया? एजी का। जीडी का मान कितना दिया हुआ है? 5। आपसे किसका मान पूछ लिया? एजी का। तो बहुत आसान है। देखिए, जो मान पता है वो रख दीजिए। एजी का मान तो निकालना है और जीडी का मान कितना है? 5 बराबर 2/1। 5 किससे गुणा हो जाएगा? 2 से। तो एजी बराबर क्या आ जाएगा? 5 × 2 बराबर 10। आंसर एजी का मान कितना आ गया? 10। देखिए, जिसका मान पता है वो कहाँ होना चाहिए? नीचे। और जिसका मान निकालना है वो कहाँ होना चाहिए? ऊपर। इसको और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको जीडी का मान दिया हुआ है 5 और किसका मान पूछ रहा है? एडी का। इसको चित्र में देख लीजिए। हमें किसका मान दिया हुआ है? जीडी का मान कितना दिया हुआ है? 5। और हमसे किसका मान पूछ रहा है? एडी का। किसका मान पूछ रहा है? एडी का, इस पूरे का। तो देखिए, हमें जिसका मान दिया है वो कहाँ होना चाहिए? नीचे। और जिसका मान निकालना है वो कहाँ होना चाहिए? ऊपर। मगर ऊपर तो क्या आ रहा है? एजी आ रहा है। ऊपर तो क्या आ रहा है? एजी। एजी कौन सा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एजी है। जबकि हमें निकालना है क्या है? एडी। ए से डी। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या आना चाहिए? एडी आना चाहिए।
एजी की जगह क्या आना चाहिए, एडी आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, एजी बटा जी डी बराबर क्या है, 2/1। आपको कुछ नहीं करना, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना है, दोनों पक्षों में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। अब आप एलसीएम लेंगे, जीडी और इधर एक का एलसीएम क्या आएगा, जीडी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एजी और जीडी में एक का भाग लगाए, जीडी, जीडी एक से गुणा होगा जीडी बराबर, और इधर 2 में एक का भाग देंगे, 2 ही आएगा, 2 और 1 3। अब देखिए एजी में अगर जीडी जोड़ेंगे, चित्र में देखिए एजी में अगर आप क्या जोड़ेंगे, जीडी, एजी में क्या जोड़ेंगे, जीडी, तो ये क्या बन जाएगा, एडी। एजी में क्या जोड़ेंगे, जीडी, तो ये क्या बन जाएगा, एडी। तो एजी प्लस जीडी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एडी बटा जीडी बराबर 3। हमें किसका मान निकालना था, हमें एडी का मान निकालना था, जो ऊपर आ चुका है। हमें किसका मान पता है, जीडी का, जो नीचे आ चुका है। तो एडी बराबर 5 बराबर 3, 5 3 से गुणा हो जाएगा, एडी बराबर कितना आ गया, 15। बस ऐसे ही करना है, हमें सवालों को ऐसे ही करना है। अब मान लीजिए तीसरा तरीका क्या होता, आपको किसका मान दिया होता, एजी का। मान लीजिए एजी का मान कितना दिया हुआ है, 5, और अब आपको किसका मान पूछ रहा है, एडी का। किसका मान पूछ रहा है, एडी का। तो मैंने बताया आपको कि जिसका मान दे रखा है वो हमेशा कहाँ आना चाहिए, नीचे, वो हमेशा कहाँ आना चाहिए, नीचे। तो ध्यान दीजिए एजी का मान दिया हुआ है, मगर एजी कहाँ आ रहा है, पर, तो इसको नीचे लाएं। इसको नीचे कैसे लाएंगे, इनको उल्टा कर दीजिए, जीडी ऊपर लिख दीजिए, एजी नीचे, और जीडी अगर ऊपर गया तो एक भी ऊपर जाएगा, एक ऊपर 2 नीचे, ये उल्टा हो गया। तो हमें एजी का मान पता था और किसका मान निकालना है, एडी का। तो वापस वही, जीडी ऊपर क्या आ रहा है, जीडी, नीचे एजी, एक जोड़ दीजिए, 1/2, एक जोड़ दीजिए। देखिए एजी का मान दे रखा है और किसका मान निकालना, बड़े का, पूरे का। जब भी छोटे का मान दे रखा हो और पूरे का मान निकालना हो तो उस स्थिति में हमेशा दोनों पक्षों में हमें एक जोड़ना पड़ेगा। याद रखिए, जब भी छोटे का मान दे रखा हो, चाहे ऊपर वाले का चाहे नीचे वाले का, और पूरे का मान पूछ रहा हो, तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। और यदि पूरे का मान दे रखा है और छोटे का मान निकालना है तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। यदि पूरे का मान दे रखा है और छोटे का मान निकालना है तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। चलिए मैं आगे बढ़े, हमें किसका मान निकालना है, एडी का, और किसका मान दे रखा है, एजी का। एजी का मान दे रखा था, जो कहाँ आना चाहिए था, नीचे, इस कारण हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। चलिए एलसीएम लेंगे तो जीडी प्लस एजी 1 से गुणा होगा, ऊपर एजी आ जाएगा और नीचे एजी, 2 1 कम 2/2। तो जीडी में एजी जोड़ दीजिए, जीडी में एजी, देखिए जीडी में अगर आप एजी जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, पूरा एडी बनेगा। तो ऊपर क्या आ गया, एडी बटा एजी बराबर 3/2। चलिए एजी का मान रख दीजिए, एजी का मान कितना है, 5 बराबर 3/2। तो एडी बराबर 5 3 से गुणा हो जाएगा, 15/2। 15 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 7.5 देंगे यहाँ। तो हमें पता चल गया, हमें 2 बातें ध्यान रखनी है, हमें जिसका मान दिया गया है वो कहाँ होना चाहिए, नीचे, और जिसका मान निकालना है वो कहाँ होना चाहिए, ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आए। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी से गुजरती हैं। जीएफ बराबर, जीएफ का मान कितना दे रखा है, 4 सेमी। तो चित्र में देखें तो ऑप्शन ए, जीएफ का मान कितना दे रखा है, 4 सेमी। तो जीएफ देखें कौन सी माध्यिका में आ रहा है, जीएफ, जीएफ कौन सी माध्यिका में आ रहा है, सीएफ में। जीएफ कौन सी माध्यिका में आ रहा है, सीएफ में। और हमें किसका मान निकालना है, जीसी का। और जीसी देख लीजिए, ये इसका मान दे रखा है और इसका मान हमें निकालना है। तो हमें पता है माध्यिका कौन सी है, सीएफ माध्यिका है। हमें पता है कि सीजी अनुपात जीएफ बराबर कितना होता है, 2:1। सीजी अनुपात जीएफ 2:1, इसको बटे में लिख दें, सीजी बटा जीएफ बराबर 2/1। चलिए हमें किसका मान दे रखा है, जीएफ का। तो जीएफ नीचे है, किसका मान निकालना है, सीजी का, जीसी का। तो इसको जीसी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीजी लिखें या जीसी लिखें, ठीक है। जीसी का मान निकालना है, वो ऊपर आ रहा है, बिल्कुल सही जमा हुआ है। जिसका मान दे रखा है नीचे, जिसका मान निकालना है ऊपर। चलिए मान रख दीजिए, किसका मान पता है हमें, जीएफ का। जीएफ का मान कितना है, 4, 2/1। 2 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा, 2 ही आएगा। 4 2 से गुणा हो जाएगा, तो जीसी बराबर कितना आ गया,
8 सेमी। यह हमारा ऑप्शन ए आ गया। चलिए ऑप्शन बी देखें, इसको हटा देता हूं मैं। चलिए ऑप्शन बी देखें। ऑप्शन बी एडी बराबर कितना है 7.5 सेमी। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है जीडी का। देखिए ये वो टाइप का क्वेश्चन आ गया जो हमने किया नहीं था। हमें किसका मान दे रखा है एडी का। कौन सी माध्यिका पे काम हो रहा है पहले उसका पता कर। एडी, इस माध्यिका पे काम हो रहा है। किसका मान दे रखा है, पूरे एडी का मान दे रखा है कितना 7.5 सेमी। और किसका मान पूछ रहा है जीडी का। किसका मान पूछ रहा है जीडी का। तो चलिए इस माध्यिका को लेते हैं। कौन सी माध्यिका है एडी। तो एजी अनुपात जीडी, एजी अनुपात जीडी बराबर क्या है 2:1। बटे में लिख दीजिए एजी बटा जीडी बराबर क्या है 2/1। ठीक है, चलिए देखिए हमें किसका मान निकालना है जीडी का। तो जीडी का आ रहा है नीचे, जबकि जिसका मान निकालना होता है वो चीज कहाँ आती है ऊपर। तो जीडी को कहाँ लिख दे ऊपर। तो जीडी अपॉन एजी कहाँ जाएगा नीचे। बिल्कुल ऐसे एक नीचे आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जिसका मान निकालना है वो कहाँ आएगा ऊपर। जीडी का मान निकालना था, जीडी कहाँ आ गया ऊपर। अब देखिए क्या एजी का मान दे रखा है, नहीं दे रखा। किसका मान दे रखा है एडी का। किसका मान दे रखा है एडी का मान दे रखा है। तो कर दीजिए, हमने गलती कर दी। चलिए देखिए अब हमें किसका मान निकालना है जीडी का। जीडी है और क्या दे रखा है हमें एडी। तो एडी नहीं आ रहा, पहले तो एडी लाए। तो मैंने समझाया था अगर छोटे बड़े का मान दे रखा है, छोटे का मान निकालना है, या छोटे का मान दे रखा है बड़े का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक जोड़ दें, या तो एक घटा दें या एक जोड़ दें। चलिए हम तो जोड़ने का ही काम करें। ए जी बटा जी डी प्लस 1 बराबर 2/1। ऐसे ले लीजिए ए जी प्लस जी डी बटा जी डी बराबर 2/1। यहाँ भी +1 करा तो 2 में 1 का भाग देंगे 2, 2 और 1 3। ए जी प्लस जी डी, ए जी प्लस जी डी कितना हो जाएगा एडी। ए जी प्लस जी डी कितना हो जाएगा एडी बटा जी डी बराबर 3। चलिए कर दीजिए, एडी का मान कितना है 7.5 बराबर जी डी उधर चला गया, 3 को नीचे ले आइए, इसका पॉइंट रख दीजिए 75/10 बराबर 3 इंटू जी डी। चलिए काट दीजिए, कुछ अगर कट रहा है तो 3 नीचे आ जाएगा 75/10 इंटू 3 बराबर जी डी। 3 से काट दीजिए, 3 से 2 बार 5 बार, तो क्या आ गया 25/10 बराबर जी डी। तो जी डी का मान कितना आ जाएगा, 10 का पॉइंट लगा दीजिए 2.5 सेमी। आंसर। चलिए आगे करें हम। त्रिभुज एबीसी क्वेश्चन नंबर 2 है 10.2 का। त्रिभुज एबीसी में ए जी 6 सेमी, संगामी बिंदु जी है, ए जी कितना है 6 सेमी। तो हमें किसका मान निकालना है जी डी का। गलत लिखा हुआ है ये डी ई एफ। ए जी 6 सेमी, तो किसका मान निकालना है जी डी का। चलिए पहले इसको करें, इसको फर्स्ट नंबर डाल दें, इसको सेकंड डाल दें, इसको थर्ड डाल दें। फर्स्ट नंबर ए जी बराबर कितना है 6 सेमी, तो हमें किसका मान निकालना है जी डी का। कौन सी माध्यिका काम में आ रही है एडी माध्यिका काम में आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसको ए जी बटा जी डी बराबर क्या है 2/1। ए जी बटा जी डी कितना है 2/1। देखिए किसका मान दे रखा है ए जी का मान दे रखा है, किसका मान निकालना है जी डी का। तो उसको उल्टा कर दीजिए, जी डी बटा ए जी बराबर 1/2। मान रख दीजिए, जी डी का मान तो निकालना है, ए जी का मान कितना है 6, 1/2 जी डी बराबर 6 किससे गुणा हो जाएगा 1 से, कितना आ जाएगा 6/2। तो 2 से 6 कितनी बार कट गया 3 बार। तो जी डी का मान कितना आ गया 3 सेमी। चलिए ये तो हुआ। आगे देखें अगला जो है डी ई बराबर कितना है 9 सेमी।
बीई, देखिए बीई, बीई ये पूरा पूरा कितना है 9 सेमी, बीई बराबर कितना है 9 सेमी। और किसका मान पूछ रहा है हमसे, बीजी का। पूरे का मान दे रखा है 9 सेमी और किसका मान पूछ रहा है, बीजी का। चलिए कौन सी मात्रा का काम में आ रही है, बी, तो बिल्कुल इसको वैसे लिखते हैं बीजी बटा जीई, बीजी बटा जीई बराबर कितना है 2/1। हमें किसका मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है और किसका मान पूछ रहा है, बीजी का। किसका मान पूछ रहा है, बीजी का। चलिए देखें, चलिए इसे करते हैं। हमें साफ दिख रहा है कि बी का मान दे रखा है और किसका मान निकालना है, बीजी का। तो बीजी का आना है ऊपर, बी का आना है नीचे। लेकिन एक बार देखिए, जैसे आप बीजी प्लस जी में एक जोड़ते हैं, इधर भी एक जोड़ते हैं, तो होता क्या है इसको देखें, बीजी प्लस जीई बटा जीई बराबर ये तो कितना आ गया 3, बीजी प्लस जी, बीजी प्लस जी ये क्या बन गया, बीई बन गया, बीई बटा जीई बराबर कितना आ गया 3। बी तो आ गया लेकिन हमें बीजी निकालना है, क्या निकालना है, बीजी। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, जी। तो ये हमसे थोड़ी सी क्या हो गई गलती, जी नहीं आना चाहिए, जी की जगह क्या आना चाहिए, बीजी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको यहीं पर उल्टा कर देंगे। ऊपर तो क्या आ गया, जीई, नीचे क्या आ गया, बीजी बराबर 1/2। अब एक जोड़ दीजिए, अब इसमें एक जोड़ दीजिए, थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी हमें इसमें। चलिए जीई एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, बीजी बटा बीजी, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो जीई में बीजी जोड़िए, जीई में क्या जोड़ना है, बीजी। तो ये क्या बनेगा, बीई बनेगा बटा बीजी बराबर 3/2। ठीक है। अब देखिए हमारे पास बी का मान है और किसका मान निकालना है, बीजी का। तो इसको उल्टा कर दीजिए, चाहे मत कीजिए, यही मान रख दीजिए, वैसे भी हो जाना है। चलिए ऐसे मान रख सकते हैं, उल्टा नहीं करते। बी का मान रख दें 9, नीचे क्या आ गया, बीजी बराबर 3/2। 9 और 2 आपस में गुणा हो जाएंगे और बीजी किससे गुणा हो जाएगा, 3 से। ठीक है। और ये 3 अब कहाँ जाएगा, नीचे, बराबर बीजी। 3 से 9 कितनी बार कट गया, 3 बार, 3 दूनी 6। तो बीजी का मान कितना आ गया, 6 से। एक दो सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, सारे आइडियाज आपको अपने आप आ जाएंगे। चलिए अब आगे करें तीसरा पोर्शन। तीसरा पोर्शन क्या है, जीएफ का मान दे रखा है 4.5 सेमी और सीएफ का मान पूछ रहा है। चित्र में देखें, जीएफ का मान दे रखा है कितना, 4.5 सेमी और किसका मान पूछ रहा है, सीएफ का। पूरे का मान पूछ रहा है और उसका मान दे रखा है। तो बिल्कुल आसान है, हम जानते हैं सीजी बटा जीएफ, सीजी बटा जीएफ बराबर क्या होता है, 2/1। किसका मान पूछ रहा है, सीएफ का। सीएफ कौन सा है, बड़ा, और किसका मान दे रखा है, जीएफ का। जिसका मान दे रखा है वो नीचे आ ही रहा है, तो बस हमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, +1 +1। तो सीजी प्लस जीएफ बटा जीएफ बराबर ये तो कितना हो जाएगा, 3। सीजी प्लस जीएफ, चित्र में देखें, सीजी प्लस जीएफ, ये क्या बनेगा, हमारा सीएफ। क्या बनेगा, सीएफ बटा जीएफ बराबर 3। जीएफ का मान रख दीजिए, सीएफ बटा जीएफ, जीएफ का मान कितना है, 4.5 बराबर 3। 4.5 3 से गुणा हो जाएगा, 4.5 × 3 गुणा कर दीजिए, सीएफ बराबर 5 से 15, 4 से 12 और 13। 5 से 15 का मान आते आए, 4 से 12 और 1 13, 13.5 सेमी। यह हमारा प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए 10.2 का एग्जाम्पल नंबर 1 करें।
हमें एजी का मान, पहला क्वेश्चन देखें इसका, एजी का मान कितना दे रखा है 6 सेमी, और किसका मान पूछ रहा है एडी का, पूरे का। तो यहाँ से यहाँ तक का तो 6 दे रखा है, अगर मैं ये जीडी पता कर लूँ और दोनों को जोड़ दूँ तो क्या मिल जाएगा एडी। एक तरीका हमने पिछले सवाल में करा था, दूसरा या उससे भी आसान तरीका है, इसको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एजी बराबर कितना दे रखा है 6 सेमी, और किसका मान निकालना है एडी का। कौन सी मात्रिका यूज में आ रही है एडी, तो हमें पता है एजी बटा जीडी, एजी बटा जीडी बराबर कितना आएगा 2/1। किसका मान निकालना है एडी का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर मान रख दीजिए, एजी का मान रख दीजिए 6, जीडी बराबर 2/1। तो 6 किससे गुणा हो जाएगा 1 से, और जीडी किससे गुणा हो जाएगा, जीडी किससे गुणा हो जाएगा 2 से, 2 गुणा जीडी, और इस 2 से ये 6 कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो जीडी का मान कितना आ गया 3 सेमी। क्योंकि देखिए एजी का मान 6 दे रखा था, जीडी का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया 3 सेमी। तो इसका मतलब एडी का मान कितना आएगा 6 और 3 9 सेमी। तो लिख दीजिए, क्योंकि एडी बराबर क्या होता है एजी प्लस जीडी, एजी प्लस जीडी। एजी का मान कितना है, एजी का मान 6 और जीडी का अभी आपने निकाला 3, कितना आ गया 9 सेमी। तो एडी का मान कितना आ गया 9 सेमी। अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड बीई, बीई का मान कितना दिया हुआ है 12.6 सेमी। चित्र में देखें बीई, बीई पूरे का मान दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है जीई का, जीई का मान पूछ रहा है, किसका जीई का। तो देख निकलने आराम से, बीजी बटा जीई, बीजी बटा जीई बराबर क्या होता है 2/1। देखिए जी का मान निकालना, नीचे आ ही रहा है, ऊपर क्या आना चाहिए बीई। तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, बीजी प्लस जीई प्लस 1, 2/1 प्लस 1। तो बीजी प्लस जीई एलसीएम लेने के बाद बटे में क्या आ गया जीई, और 2/1 में 2 में 1 का भाग दिया, 2 और 1 3। चित्र में देखिए बीजी प्लस जीई, इसका मान कितना है बीई, बीजी में जी जोड़ेंगे तो क्या आएगा बीई, और ये बटा जी बराबर 3। बीई का मान रख दीजिए, बीई का मान कितना है 12.6, ये जीई बराबर 3, वह गुणा कर दीजिए, 12.6 बराबर 3 गुणा जीई, 12.6 का पॉइंट हटा दीजिए, बटा 10 बराबर 3 इंटू जीई, 3 का आ जाएगा नीचे, तो 126/10 इंटू 3 बराबर जीई, 3 से काट दीजिए, 4 से 12, 2 3 6, तो 42। तो जीई बराबर कितना आया 42/10। तो जीई का मान कितना आ गया 4.2 सेमी। जीई का मान कितना आ गया 4.2 सेमी। चलिए अब इसका तीसरा ऑप्शन करें, एफ जी बराबर 3 सेमी। एफ जी बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेमी, और किसका मान निकालना है जीसी का। देखिए एफ जी, चित्र में देखें हम, एफ जी ये कितना दिया हुआ है 3 सेमी, और किसका मान निकालना है जीसी का। आसान है, हम जानते हैं जीसी बटा एफ जी बराबर क्या है 2/1। तो जीसी का मान निकालना है, एफ जी का मान रख दीजिए, एफ जी का मान कितना है 3, 2/1, 1 जीसी से गुणा हो जाएगा, और 3 2 से गुणा हो जाए, कितना आ जाएगा 6 सेमी आंसर। जीसी का मान कितना आ गया 6 सेमी। तो हमारे न्यूमेरिकल जो भी सवाल से प्रश्नों 10.2 के तीनों सवाल एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए। आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। 1 नंबर का अगर सवाल आना है तो केवल एक हिस्सा आ जाएगा, अगर 3 नंबर का सवाल आना तो इतना बड़ा आ जाएगा, वैसे 1 नंबर का आने के चांसेस ज़्यादा है। थैंक यू।